तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। तो ये है हमारा जेपीएससी जैसे से सीजीएल जो आपका एग्ज़ाम जल्द ही अगस्त के तीसरे सप्ताह में होने वाला है। और ये जेटेड, बता दूं कि जेटेड में जीके का सिलेबस जुड़ चुका है, इसलिए आपको झारखंड जीके पढ़ना ज़रूरी है। ये झारखंड पुलिस और झारखंड के जितने भी सारे एग्ज़ाम हैं उसके लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। और आज हम पढ़ेंगे, ये चौथा पार्ट है। ऑलरेडी 3 पार्ट हमने करवा चुका हूँ। ये दक्षिणी छोटा नागपुर में रांची और गुमला के विषय में पढ़ेंगे कि रांची और गुमला विषय में हमारे एग्ज़ाम में आने वाले कैसे कैसे सवाल हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और जानेंगे। और स्पेशल फैक्ट, तो हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा देना है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, मोटिवेशनल थॉट है, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। जी हाँ दोस्तों, किस्मत की आजमाइश तो हमेशा जुए में ही होती है। आप यदि किस्मत पर भरोसा, आप यदि अपनी सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो मेहनत करना ज़रूरी है। ये देखिए, आपका जो ये है MCQ सीरीज, ये मैं जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ। ये 14वां पार्ट में जल्दी लेकर आऊँगा और रेगुलर ये क्लास चलेगी जब तक सीजीएल के एग्ज़ाम नहीं हो जाते। चलिए देखते हैं। ये आपका मैप से आने वाले क्वेश्चन, ये मैं डेली डिस्कस करता हूँ। तो ये हमारा झारखंड का मैप है। झारखंड में कुल टोटल कितने ज़िले हैं? तो झारखंड में टोटल 24 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 24 ज़िले हैं। और ये 24 ज़िले में यदि पूछा जाए कितने राज्यों से अपनी सीमा साझा करते हैं, तो 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा करते हैं। उत्तर में बिहार हो जाता है, दक्षिण में उड़ीसा हो जाता है, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और यूपी हो जाता है। ये हमारे याद रखने हैं चौहद्दी के रूप में। अब ये पूछा जाता है कि बिहार से कितने ज़िले टच करते हैं, तो बिहार से 10 ज़िले टच करते हैं। आप देख भी सकते हैं, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, ये 10 ज़िले हमारे बिहार से टच करते हैं। अब बोला जाएगा कि उड़ीसा से कितने ज़िले टच करते हैं, तो उड़ीसा से 4 ज़िले, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। उड़ीसा से 4 ज़िले टच करते हैं। और पूर्व से पश्चिम बंगाल से 10 ज़िले टच करते हैं। पश्चिम बंगाल से कितने ज़िले टच करते हैं? 10 ज़िले टच करते हैं। और छत्तीसगढ़ से कितने ज़िले टच करते हैं? 4 ज़िले। और यूपी से एकमात्र ज़िला टच करता है गढ़वा। यूपी से एकमात्र ज़िला कौन टच करता है? गढ़वा। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि कौन से 2 ज़िले हैं जो किसी भी राज्य से अपनी सीमा साझा नहीं करते, तो लोहरदगा और खूंटी। ये अब किसी भी राज्य से अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। अब पूछा जाता है कि 3 राज्यों से सटे ज़िला कौन सा है, तो ये गढ़वा है। गढ़वा जो है 3 राज्यों से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश इधर है, छत्तीसगढ़ है और बिहार, ये 3 राज्यों से घिरा हुआ है। ये से क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं। और 2 राज्यों से सटे ज़िले 5 हैं। 5 राज्य जो हैं वो 2 राज्यों से सटे ज़िले हैं। तो ये हमारा मैप हो गया। और इसमें पूछा जाता है एक और क्वेश्चन कि पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 463 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 463 और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 380 किलोमीटर। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। चलिए आप बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। और देखिए, रांची ज़िला के इतिहास के बारे में हम जान चुके थे। अब उसकी भौगोलिक क्या क्या विशेषताएं उसके बारे में हम जानेंगे। ये भौगोलिक विशेषताएं हैं रांची ज़िला का। तो रांची ज़िला का क्षेत्रफल है 50-97 वर्ग किलोमीटर। देखिए, झारखंड में कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाए ये कहना बहुत मुश्किल है, इसलिए सब चीज़ को आप इम्पोर्टेंस मान के चलिए, क्योंकि इसमें ऑनलाइनर क्वेश्चन वही सारे क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार रांची झारखंड का तीसरा सबसे बड़ा ज़िला है। क्षेत्रफल के अनुसार यदि देखा जाए तो रांची जो है तीसरा सबसे बड़ा ज़िला है। रांची जिला पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो रांची किसके साथ सीमा साझा करता है? पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला से सीमा साझा करता है। इसके अलावा रांची जिला सर्वाधिक 8 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यानी ये जो है 8 जिले के साथ अपनी सीमा को साझा करता है हमारा रांची। अब देखिए, 8 जिले में कौन कौन आ जाते हैं? रामगढ़ हो जाता है, हजारीबाग हो जाता है, चतरा हो जाता है, लातेहार हो जाता है, लोहरदगा हो जाता है, गुमला हो जाता है, खूंटी हो जाता है और ये सरायकेला खरसावां हो जाता है। तो ये 8 ज़िले जो हैं ये रांची ज़िला से सटे हुए हैं। अगला है, रांची ज़िला के आसपास कोई जलप्रपात नहीं है, जिससे कारण इसे झरनों का शहर भी कहा जाता है। इसमें आसपास कई जलप्रपात हैं। रांची ज़िला यदि जाइएगा तो कहीं बहुत सारे झरने मिलेंगे, इसलिए इसे झरनों का शहर कहा जाता है। स्वर्णरेखा, काची, राढ़ू, दक्षिणी कोयल आदि यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं। तो ये मुख्य नदियाँ हैं स्वर्णरेखा, काची, राढ़ू, दक्षिणी कोयल यहाँ की मुख्य नदी है।
यहाँ की औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है, इसलिए यहाँ की जलवायु सुखद रहती है। इसे झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। इसे झारखंड का शिमला या झरनों का शहर किसे कहा जाता है, तो ये हमें रांची को कहा जाता है। अब देखिए ये हमारा हुआ भौगोलिक विशेषताएं। अब हम प्रशासनिक विशेषताओं के बारे में जानेंगे, रांची के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। रांची जिला झारखंड की राजधानी है। झारखंड की राजधानी अभी कहाँ है, रांची जिला में है। यदि उप राजधानी पूछ दे तो दुमका हो गया। अगला, झारखंड के 5 प्रमंडल में एक दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय में रांची है। 5 प्रमंडल हैं, लेकिन दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ है, रांची है। रांची जिला में 2 अनुमंडल और 18 प्रखंड है। कितने, 2 अनुमंडल और 18 प्रखंड हैं। नामकुम, काकोय, रातू, नगड़ी, बेड़ो, बुरमू, लुपुंगू, झटकी, इटकी, अनागढ़ा, बुंडू, राहे, सोनाहातू, ये हमारे जो है ये 2 अनुमंडल और 18 प्रखंड हैं। अगला आ जाता है, रांची जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र विद्यमान हैं। रांची जिला में कितने, 7 को विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें रांची आ जाता है, हटिया हो जाता है, कांके हो जाता है, सिल्ली हो जाता है, तमार हो जाता है, मांडर और खिजरी। यह झारखंड के किसी भी जिले से सर्वाधिक है। किसी भी जिले में सर्वाधिक है, यानी सबसे ज़्यादा विधानसभा वाला जिला जो यदि पूछा जाएगा तो वो हमारा रांची हो जाएगा। रांची जिला लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत समाहित है, और रांची जो है यह लोकसभा के अंतर्गत जिला आता है। आगे हम देखेंगे, झारखंड विधान में एक एंग्लो इंडियन सदस्य का मनोनयन किया जाता है, जो रांची के मैक्लुस्कीगंज से ही होता है। मैक्लुस्कीगंज जो है रांची में, वह एंग्लो इंडियन का शहर बसा हुआ है, और इसी के अंतर्गत एंग्लो इंडियन का चयन होता है। हालांकि यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया है, और 2024 में एंग्लो इंडियन का मनोनयन नहीं किया जाएगा। मतलब अभी ये पद को जो है समाप्त कर दिया गया है। शायद 104वां संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में किया गया, विधानसभा में पता नहीं, लेकिन आप देख लीजिएगा थोड़ा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स है, तो मैं फिर अगली नेक्स्ट क्लास में इसकी जानकारी दे दूंगा। मैक्लुस्कीगंज झारखंड का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव है जो खलारी प्रखंड में स्थित है। ये कहाँ स्थित है, खलारी प्रखंड में स्थित है, एकमात्र ऐसा गाँव है। रांची शहर क्षेत्र के लिए रांची नगर निगम कार्यरत है, और जो यहाँ जो है रांची नगर निगम कार्यरत करता है, यानी काम करता है, यहाँ रांची नगर निगम काम करता है। और इसका जो स्थापना हुआ था ये 1979 में हुआ था। कब हुआ था, 1979 में। रांची जिले के अनुमंडल बुंडू और बुंडू नगर पंचायत की स्थापना की गई है। रांची जिले के अनुमंडल कौन कौन है, बुंडू में बुंडू नगर पंचायत की स्थापना की गई है। तो ये सारे क्वेश्चन जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हो जाते हैं, तो आप जो है इसे ज़रूरी मान के याद किया कीजिए। जननांग विशेषताएं हैं। कुल जनसंख्या जो यहाँ है 29,14,253 है। यदि रांची की जनसंख्या बोलेगा तो 29,14,253 है, और कुल जनसंख्या के संदर्भ में रांची झारखंड का सबसे बड़ा जिला है। जनसंख्या के मामले में देखा जाए तो रांची सबसे बड़ा जिला है। जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि 23.98% की वृद्धि हुई है, और जनसंख्या घनत्व 572 है। जनसंख्या घनत्व कितना है यहाँ, 572। लिंगानुपात यदि पूछा जाए तो 949 है। लिंगानुपात कितना है, 949 है। अनुसूचित जाति का प्रतिशत 5.25% है। अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है, 5.25%। अगला है अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है, 35.76%। अनुसूचित जनजाति कितने, 35.76%। और ज़्यादातर आदिवासी यहाँ निवास करते हैं, और 5% में अनुसूचित जाति यानी SC यहाँ निवास करते हैं। कुल साक्षरता दर 76.6%, जिसमें पुरुष 84.26 और महिलाएं 67.44 हैं। कुल यदि पूछा जाएगा रांची जिला का साक्षरता दर तो 76% है, और यही ज़्यादातर पूछा जाता है, जिसमें पुरुष जो हैं 84% हैं और महिलाएं 67.44% शिक्षित हैं। साक्षरता के संदर्भ में अथाह कुल साक्षरता, पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता सभी में रांची जिला सर्वप्रथम है। मतलब पुरुष साक्षरता में भी अव्वल है और महिला साक्षरता में भी अव्वल है हमारा रांची जिला। रांची की कुल जनसंख्या का 43.14% निवास करता है, यानी झारखंड का कुल जनसंख्या जो है उसकी 43.14% यहाँ पे निवास करते हैं। अब देखिए इसके पर्यटन स्थल के बारे में हम जानेंगे और राष्ट्रीय महत्व का स्थल के बारे में जान लेते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय महत्व में दसम जलप्रपात है, हुंड्रू जलप्रपात है, जोन्हा जलप्रपात है, दिवड़ी मंदिर है जहाँ हाल फिलहाल जो है हमारे जो MS धोनी है यहाँ पे पूजा करने जाते हैं, और आपके जयराम महतो अगर पूजा करने गए। तो ये सब चीज़ें जो है ये रांची में है। बिरसा जैविक उद्यान भी रांची में है।
राष्ट्रीय महत्व के स्थल में मैक्लुस्कीगंज जो एंग्लो इंडियन का शहर कहा जाता है, गौतम सूद डैम है, जगन्नाथ मंदिर है, पतरातू डैम है, पहाड़ी मंदिर है और यहाँ पे ट्राइबल म्यूजियम है और राज्य संग्रहालय। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे बायोडाइवर्सिटी पार्क है, सीता जलप्रपात, हटिया डैम ये राजस्थान के हैं, काके डैम, टैगोर हिल, साई मंदिर, लतरातू डैम, मार्शली पहाड़, ये सारे जो है हमारे रांची में स्थित हैं। रॉक गार्डन, क्रोकोडाइल पार्क, तिरू जलप्रपात, जिक्रा जलप्रपात, राधा कृष्ण मंदिर, पारस डैम, खुखरा पहाड़, ये सारे चीज़ जो है, ये सारे पहाड़ मंदिर जो हम बता रहे हैं ये हमारे रांची ज़िला में है। महादानी मंदिर, ढकनी पानी ये इम्पोर्टेंस है। नीलगिरी पहाड़ी, सुशीली, वीर बुद्धू भगत स्थल, हबरुआ पहाड़, घाघरी जलप्रपात, अंबेडकर पार्क, बिस्ना बाबा शिव मंदिर, ये सारे जो हैं हमारे यहाँ के मनोरम दृश्य के रूप में प्रदर्शित करने वाले जगह हैं। अब देखिए टैगोर हिल के बारे में हम जान लेते हैं। यह रांची के मोरहाबादी क्षेत्र में अवस्थित है। यह टैगोर हिल कहाँ है? रांची के मोरहाबादी में। इसका नामकरण टैगोर हिल पड़ने के पीछे का कारण यह है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ज्योतिरिंद्र नाथ टैगोर ने अपना आश्रय स्थल और कर्मभूमि बनाया था। टैगोर हिल का क्या कारण है? जो रविन्द्रनाथ टैगोर के जो भाई थे ज्योतिरिंद्र नाथ टैगोर, उन्होंने आश्रय स्थल के रूप में कर्मभूमि बनाया था। अगला, जब वर्ष 1908 में ज्योतिरिंद्र नाथ रांची आए तब उन्होंने इस पहाड़ी में सटे जमीन हरिहर सिंह नामक जमींदार से खरीद लिया और यहाँ आश्रम और मंदिर बनाया। मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ से ये मंदिर खरीदा था, तो हरिहर सिंह के नाम से, हरिहर सिंह के एथी से खरीदा था। अगला है, इस पहाड़ी पर पहले वर्ष 1842 में अंग्रेज अधिकारी कैप्टन ओस्ली ने रेस्ट हाउस बनवाया था, जिसकी मरम्मत करवा कर ये यहाँ रहने लगे और अपनी मृत्यु 1925 में प्राप्त की गई। यहाँ एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि यहाँ कौन से अंग्रेज अधिकारी रहे थे, तो ओस्ली यहाँ पे रहे थे, लेकिन उसकी मृत्यु 1925 में हो जाती है। यहीं पर 1924 में महान बाल गंगाधर तिलक की लिखी पुस्तक गीता रहस्य का बांग्ला में अनुवाद किया गया था। बांग्ला में अनुवाद जो है यहीं पर रह के किया गया था। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट्स रांची जिला के भौगोलिक। अब देखिए ये बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है, ये आप देख सकते हैं, रांची के नामकुम क्षेत्र में अवस्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 2012 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2012 में। यह विभिन्न तरह के पेड़ पौधे, जड़ी बूटी व कीट पतंग पाए जाते हैं। इन स्थानों की चर्चा इनकी कैटेगरी के अनुसार आगे की जाएगी, यानी जैसे जैसे हम चैप्टरों को आगे पढ़ते जाएंगे और भी सारी जानकारी हमें मिलती रहेगी। तो आगे हम देखते हैं गुमला जिला। देखिए ये गुमला जिला है और गुमला जिला से कौन कौन से हैं? लातेहार, लोहरदगा है, रांची है, खूंटी है, सिमडेगा है और छत्तीसगढ़ है। यानी जो गुमला जिला है ये तीनों राज्य से अपनी सीमा साझा करता है। ये हमारा उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और ये हमारा बिहार, तीनों से हमारी साझा करता है। देखिए इसके बारे में, इतिहास के बारे में जान लेते हैं। गुमला जिला के इतिहास के बारे में, गुमला सर्वप्रथम रांची जिला के अंतर्गत 1902 में अनुमंडल बना। कब बना था? 1902 में अनुमंडल बना था। इसके बाद 19 मई 1983 को रांची जिला 3 जिला में बट गया। रांची, गुमला और लोहरदगा 3 जिला में बट गया था। रांची, गुमला और लोहरदगा जिला में बट गया था 16 मई 1983 का, यानी गुमला जिले का विभाजन हो गया था। इस जिले का ऐतिहासिक महत्व काफ़ी अधिक है। गुमला में नागवंश की राजधानी दोयसा और पालकोट अवस्थित है। नागवंश की राजधानी दोयसा और पालकोट जो है यहाँ गुमला में ही स्थित है। दोयसा में निर्मित नवरत्नगढ़ किला नागवंशी शासक दुर्जन साल के द्वारा निर्मित कराया गया था। राजा का इस तरह का निवास महल झारखंड में प्रथम था। मतलब इस तरह का निवास स्थल जो है झारखंड में प्रथम था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी विशेष पहचान बनाने व अभूतपूर्व योगदान देने वाले टाना भगत आंदोलन की शुरुआत इसी जिले से हुई थी। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत जो है इसी जिले से हुई थी। वो जिला कौन था हमारा? वह जिला था हमारा गुमला। वर्ष 1971 के युद्ध में शहीद होने वाले परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता अल्बर्ट एक्का भी इसी जिले से संबंधित हैं। और 1971 में शहीद हो गए थे अल्बर्ट एक्का और यह इसी जिले से संबंधित रहते। गुमला जिला का क्षेत्रफल 5360 है। गुमला जिला का क्षेत्रफल कितना? 5360 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के अनुसार गुमला झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन है? हमारा गुमला है। गुमला जिला पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के जशपुर एवं
बलरामपुर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। जसपुर और बलरामपुर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसके अलावा गुमला जिला 5 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जैसे रांची, लोहरदगा, लातेहार, खुट्टी और सिमडेगा। दक्षिणी कोयल, शंख, उत्तरी कोयल इस जिले की मुख्य नदियाँ। दक्षिणी कोयल, शंख और उत्तरी कोयल जो है यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं। अब देखिए प्रशासनिक विशेषता के बारे में हम जानेंगे। गुमला जिला का मुख्यालय गुमला है। गुमला जिला का मुख्यालय कहाँ है? गुमला है। इस जिला में 3 अनुमंडल और 12 प्रखंड है। कितने? 3 अनुमंडल और 12 प्रखंड है। गुमला अनुमंडल, चैनपुर और बसिया। गुमला, चैनपुर और बसिया 3 अनुमंडल हो गए और प्रखंड हमारे 12 हैं। चलिए आगे देखते हैं। गुमला जिला में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, जैसे गुमला, सिसई और बिशनपुर। कौन कौन है? गुमला, सिसई और बिशनपुर। गुमला जिला लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। गुमला जिला जो किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। गुमला शहरी क्षेत्र के लिए गुमला नगर परिषद कार्य करता है। शहरी क्षेत्र के लिए गुमला नगर परिषद कार्य करता है। कुल जनसंख्या यदि बोला जाएगा यहाँ पे तो 10,25,213 10,25,213 है। जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि 23.16% है। 23.16% है। जनसंख्या घनत्व 191। जनसंख्या घनत्व कितना है? 191 है हमारा गुमला जिला का। यह तीसरा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, यानी सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिले में तीसरे नंबर पर आता है। लिंगानुपात 993 है। यह चौथा सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है। चौथा सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला है। और अधिक जनसंख्या घनत्व के बारे में बोला जाए तो यह सबसे कम तीसरा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। तो ये सारे चीज़ हो गए हमें गुमला ज़िला से। अब गुमला ज़िला में राष्ट्रीय स्थल का स्मारक है, अंतर्राष्ट्रीय स्थल का स्मारक नहीं है, तो देख लेते हैं। अंजन धाम है यहाँ पे, टांगीनाथ धाम है, नरौत्नगढ़ का किला है। राज्य स्तरीय में बोला जाएगा तो बाघमुंडा जलप्रपात, पंपापुर, शीतलपुर गुफा, निर्झर झरना, अम्बा घाघ, नागफेनी, हीरादा या तो सीरा सीता। स्थानीय महत्व का स्थल महादेव कान्हा शिव मंदिर, बिरसा मुंडा एग्रो पार्क, रॉक गार्डन गुमला, 5 पांडव पहाड़, घोरलता गुफा, गोबर सिल्ली, राकस टंगरा, सुंदरी घाट और देवाकी बाबा धाम देवाकी बाबा धाम। तो ये हमारे जो हैं राष्ट्रीय स्तर के स्थल थे। और आपने रांची ज़िला के बारे में डिटेल पढ़ा और ये हमारा चौथा पार्ट था। ऑलरेडी मैं 3 पार्ट इस पे ये सारे जो हैं झारखंड के शुरू से चीज़ों को बनाते आ रहा हूँ। तो हमारे चैनल पे नहीं होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जाते जाते मोटिवेशनल थॉट आपके सामने बोल रहा हूँ कि जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौट कर आधे आती है वक्त नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप जिस भी लम्हे को जी रहे हैं, आप यदि पढ़ रहे हैं, आप यदि कहीं काम कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आप उस लम्हे को जिए, तो आपको उस काम को करने में या तो पढ़ने में काफ़ी आनंद आएगा। तो इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ हम ये सेशन को समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट सेशन जो है कल आपका 6 बजे इसी चैनल पर आप उपलब्ध हो जाएगा। तो यदि आपको लगे कि हमारे द्वारा आपने कुछ सीखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। और अपने से बड़ों का ख्याल जरूर रखिएगा। धन्यवाद।